हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका काली मैथ्स में। तो कैसे हैं आप लोग? तैयारी तो बच्चे लोग चल रहा होगा। बच्चे लोग आप लोग का एग्ज़ाम भी लगभग एक महीना करीब हो गया है और आप लोग का एग्ज़ाम 15 या 16 फरवरी से होने वाला है। तो बच्चे लोग एक ही महीना आप लोगों के हाथ में, एक ही महीना आप लोग का गोल्डन समय बच्चे लोग उस समय को कहते हैं जिस समय की कीमत आपके ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल हो, आपके ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा कीमती हो। बच्चे लोग एक महीना के लिए सब कुछ भूल जाइए। एक महीना, सिर्फ और सिर्फ एक महीना के लिए सब कुछ भूल जाइए। दोस्ती, यारी, शादी, फंक्शन, सब कुछ को भूल जाए और मन पे कंट्रोल करें। एक महीना मन पे कंट्रोल करें और सिर्फ क्या करना, पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ क्या करना, पढ़ाई करना। इस तरह पढ़ना है कि आप लोगों को एग्ज़ाम में किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी सवाल में, किसी भी तरह का दिक्कत या परेशानी का सामना करना नहीं पड़े। इसी के लिए बच्चे लोग पिछले एक महीना से हम लोगों ने बिहार बोर्ड के मॉडल पेपर का क्वेश्चन सॉल्व करना, डिस्कस करना स्टार्ट किया था, जो कि सेट 1 का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 5 नंबर वाला क्वेश्चन सॉल्व किया गया है, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है या ऊपर आई बटन लिंक आप लोग जाके देख सकते हैं। और सेट 2 का मैथ का ऑब्जेक्टिव 1 से 30 तक भी बनाया गया है, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है या ऊपर आई बटन लिंक आप लोग जाके देख सकते हैं। लेकिन आज के क्लास और क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चे लोग, बिहार बोर्ड का मानना है कि इसी मॉडल पेपर से आपके मैट्रिक के एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएंगे। तो मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, आप बिहार बोर्ड क्लास 10th मॉडल पेपर का 2022 का A to Z क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। A to Z को वीडियो देखिए, आपको मैं वादा कर दूं आपको 100 में 100 आएगा। ये मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी, आपको 100 में 100 आएगा 100%। तो कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए और बच्चे लोग आगे का क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। किस तरीका से आपको सॉल्व करना है कि आपको एग्ज़ाम में सवाल में नंबर कटे नहीं और आपका नंबर पूरा प्राप्त हो जाए, आपको कुल मार्क प्राप्त हो जाए। तो क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 41, cot 44 और tan 46 का मान ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल तरीका से ज्ञात करना, cot 44 और tan 46 का मान ज्ञात करना। अब ये इसका मान कैसे ज्ञात कीजिए, तो फार्मूला आपको आना ही चाहिए, हर एक चैप्टर का फार्मूला या आज आना चाहिए। और त्रिकोणमिति का 100% याद होना ही चाहिए फार्मूला, क्योंकि त्रिकोणमिति से आपके एग्ज़ाम में 20 नंबर आते हैं, 20 नंबर। तो याद कर लेना A to Z फार्मूला त्रिकोणमिति का। देखिए cot 44, cot थीटा बराबर क्या होता है, ये इसको मान लेते हैं थीटा, इसको मान लेते थे थीटा। तो cot थीटा बराबर 10 90 और माइनस थीटा, थीटा के बदले में 44 और बट्टा 10 46। ठीक, अगर घटाएंगे 90 में से 44 तो क्या होगा, 90 में से 44 गया तो 46 और नीचे भी 10 46। क्या होगा, दोनों सेम है। क्या है बच्चे लोग, दोनों सेम कट गया, दोनों सेम कट गया। बचा क्या 1। यहाँ पे 50% बच्चा, मतलब 80% बच्चा गलत कर देता, मतलब काट दिया दोनों। और जीरो नहीं सर, जीरो नहीं होगा। जीरो क्यों नहीं होगा, यहाँ कट रहा है और ऑप्शन में देखा जीरो, खट से आंसर मारा। ऑप्शन में देखा जीरो, खट से आंसर मारा, लेकिन ये आपका गलत जवाब है। क्या है, जब कटेगा तो 1 होगा और घटेगा तो 0 होगा। यहाँ कट रहा है इसलिए 1 होगा, घट नहीं रहा है कि 0 होगा, तो यहाँ पे कट रहा है तो 1 होगा। ऑप्शन में देखिए 41 का ऑप्शन डी जो है 1 है। 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा D 1। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का, निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है। निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है, tan 45, sin 45, sin 30, sin 90। tan 45, sin 45 डिग्री, sin 30 और cos 90। cos 90। देखिए गौर से,
गौर से देखिएगा। अब ये किसका मान सबसे अधिक है, तो आपको तो ये फॉर्मूला याद ही होना चाहिए, तभी ना आप मान याद रहिएगा। तो यहाँ पे डालिएगा और देखिएगा किसका मान सबसे अधिक है। तो 100% आपको फॉर्मूला याद ही होना चाहिए। देखिए tan 45 क्या होता है 1, ठीक। sin 30 डिग्री 1/2, tan 1/√2 sin 45, sin 30 डिग्री 1/2 और cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री 0। अब आप ही देख लीजिए बच्चे लोग, आप ही देख लीजिए 1/2 1/√2 1/2 0 कौन सबसे अधिक है, कौन सबसे अधिक है। तो आप बोलेगा tan 45 सबसे अधिक है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट ऑप्शन ए, और क्या होगा tan 45 डिग्री का मान सबसे अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का, यदि एक वृत्त का परिधि 88 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना, वृत्त की त्रिज्या। तो एक वृत्त का परिधि, एक वृत्त का परिधि ये जो है इसको बोलेंगे वृत्त का परिधि। तो ये कितना दिया हुआ 88 सेंटीमीटर परिधि। अट्ठासी सेंटीमीटर दिया है और वृत्त का त्रिज्या निकालना है। मतलब ये वृत्त की त्रिज्या मान लेते आर, तो वृत्त की त्रिज्या निकालना, ये केंद्र है। अब त्रिज्या कैसे निकलेगा, तो हम लोग को फॉर्मूला याद है कि वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई आर, परिधि बराबर 2 पाई आर। तो 2 पाई आर 88 पाई का मान क्या होता 22/7, 22/7 गुने आर बराबर 88। 22 चौके 88, 22 इकाई 22, 22 चौके 88। यहाँ 2 है तो 2 इकाई 2, 2 दूना 4। ये 7 जो है उस पर गुना होगा तो 7 दूना 14, 7 दूना 14। वृत्त का त्रिज्या कितना निकल गया 14। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में देखिए 43 7 बी 14 21 28, 14 21 और 28 सब में सेंटीमीटर है। अभी क्या निकाले, वृत्त की त्रिज्या कितना 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर बी, और त्रिज्या कितना है 14 सेंटीमीटर। 44 का क्वेश्चन देखिए बच्चों लोग, यदि पी क्यू आर में आर पर समकोण है तो sin p प्लस क्यू का मान ज्ञात कीजिए। पी क्यू आर में क्या बोला, यदि पी क्यू आर में आर पर समकोण है, मतलब आर ये है, ये पी ये क्यू, ये क्यू आर पर समकोण है, मतलब आर जो है 90 डिग्री दिया हुआ, और sin p प्लस क्यू का मान बोल रहा है। sin p प्लस क्यू का मान निकालना, sin p प्लस क्यू का मान निकालना। ऑप्शन में देखिए 0 1 -1 1/2, 0 1 -1 1/2। sin p प्लस क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चे लोग, एक त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। तो ये P और ये Q और ये P, ये दोनों का मान कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री दिया है, इसीलिए sin और P प्लस Q के बदले में क्या आएगा 90 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री होगा। तो एक कोण 90 डिग्री तो दो कोण मिलके 90 डिग्री होगा, और sin 90 डिग्री, sin 90 डिग्री क्या होता है 1, कहाँ से, फॉर्मूला से। तो sin 90 डिग्री क्या होगा 1। ऑप्शन में देखिए 0 1 -1 1/2। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट ऑप्शन बी, और आंसर क्या होगा 1। क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट ऑप्शन बी, आंसर क्या है 1। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है बच्चे लोग, थीटा α/4 बराबर 15, तो √3 कोसेक अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, यदि α/4 बराबर 15 तो √3 कोसेक अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ, α/4 बराबर
15 डिग्री, तो √3 कोसेक अल्फ़ा बराबर वाट, इसका मान निकालना। तो देखिए बच्चों लोग, अल्फ़ा बराबर क्या होगा, 15 चौके 60 गुना हो जाएगा 15 चौके 60, तो अल्फ़ा बराबर 60 डिग्री √3 कोसेक अल्फ़ा का मान क्या है, अल्फ़ा का मान कितना 60 डिग्री। असाइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। असाइन का सेम अपोजिट हो जाता है कोसेक, तो 2/√3, तो √3, और यहाँ इसका मान कोसेक 60 डिग्री 2/√3, √3 से √3 कैंसिल, बचा क्या 2, बचा क्या जो 2, बचा क्या 2। और ऑप्शन में देखिए ए, ऑप्शन में देखिए 45 का ऑप्शन, √3/2, 2 3 1/3। अभी क्या निकालें, √3 कोसेक अल्फ़ा, √3 कोसेक 60 डिग्री, अल्फ़ा बराबर 60 डिग्री निकला। तो कितना ऑप्शन है, आंसर क्या आया 2। ऑप्शन में देखिए करेक्ट 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा 2, ऑप्शन बी। 47, क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 का sin 90 - a बराबर वाट, sin 90 - a बराबर वाट। ऑप्शन में देखिए sin a, tan a, sec a, cos a। tan a, sec a, cos a। ये क्या है बच्चे लोग, ये फॉर्मूला है sin 90 - थीटा। sin 90 - थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। आपको एग्जाम में त्रिकोणमिति का मतलब मैथ के एग्जाम में, मैट्रिक के एग्जाम में त्रिकोणमिति से 1 न 2 फार्मूला आपको 100% आएगा। जैसे ये क्वेश्चन, ये फार्मूला ही आ गया आपको सॉल्व करने के लिए, तो फार्मूला तो आपको 100% याद ही होना चाहिए। sin 90 - थीटा कॉस थीटा, थीटा के बदले में ए है। अब यहाँ देखिए ऑप्शन में देखिए sin a, tan a, sec a और cos a। और क्वेश्चन 47 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन क्या, डी। और cos a, sin 90 - थीटा cos थीटा। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 का एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शीर्ष तक पहुंचती है। मतलब एक 15 मीटर की लंबी सीढ़ी है, वो दीवार के शीर्ष तक पहुंचती है। यदि दीवार के साथ वह 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए फिगर बनाते हैं। ठीक, ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी है। अब 15 मीटर कितना है, 15 मीटर लंबी सीढ़ी, सीढ़ी की लंबाई 15 मीटर। ठीक, और दीवार के साथ वह, ये दीवार है, ये दीवार के साथ वह 60 डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब ये ऊंचाई ज्ञात करना, ए बी सी, ए बी सी। और ए बी क्या दिया हो, सीढ़ी 15 मीटर, दीवार के साथ ए बी दीवार है, जिस दीवार के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाती है, तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब कैसे ज्ञात करना, ये कर्ण और लंब का रिलेशन है, कर्ण और लंब का रिलेशन है। तो कौन सा थीटा, कौन सा लगाएंगे त्रिकोणमिति में, कॉस थीटा लगाएंगे, कॉस थीटा, कॉस 60 डिग्री, क्योंकि 60 दिया गया, कॉस थीटा। साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा आधार बट्टा कर्ण, कॉस थीटा आधार बट्टा कर्ण। तो आधार इसके लिए ये आधार हो जाएगा, क्योंकि सामने वाला को लंब बोलते हैं। कॉस थीटा आधार बट्टा कर्ण, तो कॉस आधार, आधार ए बी, कर्ण, कर्ण का मान तो यहाँ 15, और कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2।
AB 15/15 कट गया 2 7.5, इसीलिए AB 7.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन में क्या दिया हुआ, ऑप्शन में क्या दिया हुआ आपको? 15 मीटर, 7.5 मीटर, 5 मीटर, 30 मीटर। 15 मीटर, 7.5 मीटर, 5 मीटर और 30 मीटर। और अभी अभी हम लोग क्या निकाले हैं? AB दीवार है, दीवार की ऊंचाई कितना निकाले? 7.5 7.5 सेंटीमीटर या फिर मीटर, 7.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। करेक्ट आंसर क्या होगा? 7.5 मीटर। और ऑप्शन में क्या है? बी। ऑप्शन में क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं बच्चे लोग। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 का cot 1 डिग्री cot 89 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। cot 1 डिग्री, डिग्री इसका मान ज्ञात कीजिए, करना है। ठीक, cot 1 डिग्री cot 89 डिग्री का मान ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात करना? देखिए, cot 1 को क्या करेंगे? cot जो थीटा होता है tan 90 माइनस थीटा होता है। फार्मूला लगाएं, cot थीटा बराबर tan 90 अब माइनस थीटा, थीटा के बदले में 1 cot 89। ठीक, 90 में से 1 गया, 90 में से 1 गया तो tan 89 और cot 89 और tan थीटा और cot थीटा, tan थीटा cot थीटा क्या होता है? tan थीटा cot थीटा बराबर 1 होता है। tan थीटा, थीटा के बदले में 89 और यहाँ भी थीटा के बदले में 89, तो tan थीटा गुने cot थीटा बराबर 1 होता। ऑप्शन में देखिए 1/2 1/2, 1/2 1/2। 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 1। और ऑप्शन क्या है? ए। ऑप्शन क्या है? ए। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? r त्रिज्या वाले गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? r त्रिज्या वाले गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये गोला है, ठीक, ये गोला है जिसकी त्रिज्या r है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब अंदर वाला इसका एरिया निकालना। क्या निकालना? एरिया। इसका एरिया निकालना, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो गोले के संपूर्ण के पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? फॉर्मूला 4 पाई r स्क्वायर। गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता? 4 पाई r स्क्वायर। ऑप्शन क्या है आपका? पाई r स्क्वायर, जो कि होगा नहीं, 2 पाई r स्क्वायर, ये भी होगा नहीं, 3 पाई r स्क्वायर, ये भी होगा नहीं। तो ऑप्शन डी 4 पाई r स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 50 का गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर क्या है? 4 पाई r स्क्वायर। और ऑप्शन में क्या है? डी। ऑप्शन में क्या है? डी। यही आपका आंसर होगा। इस तरह हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे भी बता सकते हैं। इस तरह हम लोग क्वेश्चन इस तरह सॉल्व करेंगे कि आपको एग्ज़ाम में फुल मार्क आ जाए, एग्ज़ाम में किसी भी सवाल में दिक्कत का परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।